दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्ल भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल ये है कि यही गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई। वो कौन सा इंसान था जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और इस गंदे काम को इंसान से इंसान तक पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सच तफसील के साथ बताएंगे, इसलिए इस नई वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा तो जमीन बिल्कुल खाली थी। न कोई इंसान, न कोई मौशरा, न कोई घर, न कोई बस्तियां। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा था। हजरत हव्वा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी ट्विंस पैदा होते थे। और उस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि एक पेट की लड़की की शादी दूसरे पेट के लड़के से हो। इसी तरह इंसानों की नस्ल आगे बढ़े। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील थे, जो आपस में जुड़वा नहीं थे। हर एक बेटा अपनी जुड़वा बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वह खूबसूरती में आम थी, लेकिन काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा था, और वह शक्ल और सूरत में सबसे ज्यादा खूबसूरत, नाजुक और प्यारी थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अकलीमा की शादी हाबील से होनी थी और हाबील की बहन की शादी काबील से होनी थी। यही उस वक्त की अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन काबील के दिल में जिद, हसरत और नाफरमानी पहले से ही मौजूद थी। उसने साफ कह दिया कि वह हाबील की बहन से निकाह नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही बहन यानी अकलीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। यहीं से इंसान के अंदर पहली बार नफसानी ख्वाहिश ने सर उठाया, और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबील के दिल में आग भड़काना शुरू कर दी कि तुम्हारा हक ज्यादा है, तुम पीछे क्यों रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपनी बहन की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया था, और यही वो मुकाम था जहाँ गुनाह के रास्ते की पहली नींव रखी जा रही थी। मुअज्जिज दोस्तों, इंसान जब हलाल रास्ते से हटता है तो फिर वह हराम की तरफ बहुत तेजी से गिरता चला जाता है। काबील का दिल अब पूरी तरह फिसल चुका था। अब मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके दिल में ये ख्याल भी उठने लगा कि अगर हाबील ही ना रहे तो सारा मामला, सारी दौलत, सारी इज्जत और अकलीमा भी उसी के हाथ में आ सकती है। मगर अल्लाह ताला ने दोनों के बीच फैसला करने के लिए एक इम्तिहान रख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही अकलीमा का हकदार होगा। हाबील ने कहा कि वो अपनी सबसे बेहतरीन, तंदुरुस्त और प्यारी बकरी अल्लाह के लिए कुर्बान करेगा। काबील ने भी देखने का दिखावा किया, लेकिन उसने सड़ी गली, खराब और घटिया अनाज उठाकर अल्लाह के नाम पर रख दिया, यानी दिल से कोई इखलास नहीं था। फिर वो लम्हा आया जिसमें फैसला होना था। आसमान से एक आग उतरी और उसने हाबील की कुर्बानी को जलाकर अपने अंदर समा लिया, जबकि काबील की कुर्बानी वैसे ही पड़ी रह गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। यही निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की नेकी, उसकी सच्चाई और उसके तकवा को कबूल कर लिया है। बस उसी लम्हे काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। अब वो हाबील को अपना सगा भाई नहीं बल्कि दुश्मन समझने लगा। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह उसे रास्ते से हटा दे। वो अपने दिल में बार बार ये तय कर चुका था कि वह उसे कत्ल कर देगा। लेकिन हाबील ने जवाब में कहा कि अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन काबील का दिल अंधी ख्वाहिशों से भर चुका था। उसने सोचा, अगर हाबील को खत्म कर दिया जाए तो अकलीमा भी मेरी होगी और बाप का सारा प्यार भी मेरे हिस्से में आएगा। दोस्तों, फिर एक दिन जब हाबील अपना जानवर लेकर कुर्बानी के लिए पहाड़ी की तरफ गया तो काबील भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं हसद और गुस्से की आग में जलते हुए उसने अपने ही भाई को मार डाला। ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी जीत। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी रह गई। अब काबील के दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है और अब इस लाश का क्या होगा। ये जमीन पर पहला मुर्दा था और उसे दफनाने का तरीका किसी को मालूम नहीं था। काबील कई दिनों तक हाबील की लाश के पास ही भटकता रहा, डर, पछतावा, शर्मिंदगी और घबराहट में डूबा हुआ। तब अल्लाह ताला ने दो कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया, फिर अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर उसके अंदर लाश को छुपा दिया, यानी उसे दफन कर दिया। काबील ये मंजर देखता रहा, फिर चीख कर बोला, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे से भी कम अक्ल रखता हूँ। तब उसने हाबील के लिए कब्र खोदी। पहली बार दुनिया में तजहीज ओ तकफीन और दफन का अमल हुआ। प्यारे दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का दरवाजा भी खुला। काबील के अंदर अब इतना जुर्म और नाफरमानी भर चुकी थी कि उसे
अपने बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जाने की हिम्मत नहीं रही। उसने अकलीमा को साथ लिया और यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की। अपनी ही सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर सबसे पहला कातिल भी काबिल था और सबसे पहला जानी भी काबिल ही बना। यही वो मुकाम था जहां से जिना का दरवाजा खुला। इंसान ने हलाल निकाह के रास्ते को छोड़कर हराम के दरवाजे पर कदम रखा। नफ्स की ख्वाहिशों ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना झूठा वजूद खड़ा किया और इसी एक गुनाह ने पूरी दुनिया में बेहयाई, फसाद, लड़ाइयां, नफरत और तरह तरह की बुराइयां फैला दी। नाजरीन, काबिल ने सिर्फ जिना ही नहीं किया बल्कि आगे चलकर आग की पूजा भी शुरू कर दी। यानी उसने दूसरी तरफ पहली बार गलत अकायद की बुनियाद रख दी। दरअसल जब काबिल ने अपने भाई हाबील को धोखे से कत्ल किया और अपनी बहन अखलीमा के साथ नाजायज रिश्ता बनाया तो उसका दिल ईमान और तकवा से बिल्कुल खाली हो गया। बिल्कुल। अब आगे की स्टोरी मॉडर्न, साफ भाषा में, बिना छोटा किए वो अल्लाह के गजब से डरने की बजाय अल्लाह की राह छोड़कर सीधा शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को उसने पीठ पीछे डाल दिया और अपने लिए नई नफसानी राह इजाद कर ली। उसने न सिर्फ अपनी बहन के साथ हराम रिश्ता बनाया बल्कि अपने लिए नए माबूद भी बना लिए। वो पहला इंसान था जिसने आग की पूजा की शुरुआत की, जबकि आग तो सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाने शुरू कर दिए। यूं उसने सिर्फ गुनाह ए कबीर, बड़ा गुनाह का ही इर्तिकाब नहीं किया बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह की भी बुनियाद रख दी। उसने अपनी औलाद को भी आग और बुतों की पूजा सिखाई और उसकी औलाद ने आगे चलकर अलग अलग तरह के बुत, मूर्तियां और प्रतीक बनाकर मुख्तलिफ बुत परस्ती के तरीके ईजाद कर लिए। काबिल की औलाद ने ही आगे जाकर कौमों और मुआशरों में झूठे अकीदे फैलाए, लोगों को धोखे में रखा और सीधी राह छोड़कर अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए गलत अकीदे अपना लिए। यूं काबिल ने न सिर्फ जिना जैसे गुनाह की इब्तिदा की बल्कि शिर्क जैसे सबसे बड़े गुनाह का दरवाजा भी खोल दिया। उसकी औलाद ने आगे चलकर वो सब कुछ किया जिसे आज हम शिर्क, गुमराही और बेदीनियां कहते हैं। नाजरीन ए कराम, जब इंसानियत अल्लाह के हुक्म को छोड़ देती है तो फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को गुस्लाने से, फिसलाने से सीधा जहन्नम तक ले जा सकता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ जिना को हराम नहीं कहा बल्कि जिना के करीब भी मत जाओ का हुक्म दिया। यानी गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, ये सब दरअसल उसी दरवाजे के छोटे छोटे रास्ते हैं। क्योंकि शैतान कभी एक साथ बड़ा गुनाह नहीं दिखाता, वो हमेशा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी छोटी सी बात से हमला शुरू करता है। मनुष्य को शुरू में लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात, थोड़ी सी हंसी मजाक, एक कॉल, एक मैसेज, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे चलकर बड़ा गुनाह का दरवाजा बन जाता है। आज की इंसानियत भी बिल्कुल इसी खतरे से गुजर रही है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया है। लोग सोचते हैं बस चैट ही तो है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, मगर असल में ये सब वही चीजें हैं जिनके बारे में अल्लाह ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसके करीब भी मत जाओ। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको जिना की असलियत थोड़ी भी समझ आई हो, इस गुनाह के नुकसान का एहसास हुआ हो, तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को किसी बड़े गुनाह, किसी हराम रिश्ते, किसी बर्बादी से बचा ले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह कर देने वाला झेर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक और नई आंखें खोल देने वाली वीडियो लेकर हाजिर होंगे।